Hello everyone, welcome to my channel. This is Riya and this is the fourth video of the national income series. अब हमने national income स्टार्ट किया था. फर्स्ट वीडियो में वैल्यू एडेड, सेकेंड वीडियो में इनकम मेथड और थर्ड वीडियो में एक्सपेंडिचर मेथड अलॉन्ग विथ न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं. बट फोर्थ और फिफ्थ वीडियो में हम तीन न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और ये प्रॉब्लम्स मैंने उठाई हैं पिछले साल के पेपर्स में से, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पर्टिकुलर्स गिवन है, यहाँ पर हमारे पास अमाउंट गिवन है और दो चीज़ें हमारे पास गिवन नहीं हैं जो कि हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और मिक्स्ड इनकम. इनकी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, तो क्वेश्चन यही चाहता है कि हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें. अब आप इसके पर्टिकुलर्स को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड के कंपोनेंट्स गिवन हैं, तो उसके कंपोनेंट्स को यूज़ करके ही हमें इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. और सबसे ऊपर हमें गिवन है नेशनल इनकम. नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं NNP at FC. NNP at FC हमें 71,000 गिवन है. तो सबसे पहले तो हम ना एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करके गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद हम इनकम मेथड को यूज़ करके मिक्स्ड इनकम कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले तो ये देखिए कि एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. क्या होता है वो? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. इन चारों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है GDP at MP, है ना. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है. अब इस क्वेश्चन में हमें गिवन है NNP at FC, तो हम बहुत इजीली NNP at FC से GDP at MP पर जा सकते हैं, है ना. कैसे जाएंगे? GDP at MP कैसे निकलेगा? हमारे पास है 71,000, है ना. अब हमें नेट से ग्रॉस पर जाना है. नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं. फिर सेकंड चीज़ है नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है, N से D पर. उसके लिए हम क्या करते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट करते हैं. और तीसरी चीज़ जो आती है वो है FC से MP पर जाना. FC से MP पर जाने के लिए हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं. तो अभी हम ये स्टेप करके GDP at MP कैलकुलेट कर लेंगे. यह आता है GDP at MP. वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं यहाँ पे, हम कुछ नहीं कर रहे. डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है हमारे पास? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 3000 माइनस NFIA कितना है? 1000 प्लस NIT कितना है? 2000. अब इससे हमारे पास GDP at MP की वैल्यू आ जाती है 75,000 की हमारी वैल्यू आ गई. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसकी जगह पुट कर देते हैं ये वैल्यू. ये आ गया 75,000. ये आ गया 75,000. GFCE कितना है हमारे पास? ये हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे इसे लिखेंगे GFCE प्लस PFCE प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? ये है आपका 40,000. यहाँ आ गया 40,000 प्लस GDCF यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? इट इज़ 10,000. तो यहाँ आ गया 10,000. और नेट एक्सपोर्ट्स कितने गिवन है? नेट एक्सपोर्ट्स हैं 5,000. तो यहाँ आ जाएगा आपका 5,000. अब इजीली हम GFCE कैलकुलेट कर सकते हैं. ये हो जाएगा 75,000 माइनस 55,000 विच इज़ 20,000.
बहुत इजीली हमने पहला पार्ट कैलकुलेट कर लिया है क्वेश्चन का। अब हम कैलकुलेट करेंगे मिक्स्ड इनकम, और मिक्स्ड इनकम हम कैलकुलेट करेंगे इनकम मेथड को यूज़ करके। तो ये है आपका इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम, ये सब मिला के आपके पास आता है NDP at FC। NDP at FC आपके पास आता है इन पांचों चीज़ों को कंबाइन करके। और हमें एक और चीज़ जो पता है वो ये है कि रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट मिला के आपका बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, इधर हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह हमें क्या गिवन है, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है विच इज़ 15,000। तो यहाँ आ जाएगा आपका 15,000 प्लस रेंट एंड रॉयल्टी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट की जगह होता है ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस हमें गिवन है 30,000। तो यहाँ आ जाएगा 30,000। और मिक्स्ड इनकम हमारे पास गिवन नहीं है, मिक्स्ड इनकम ही हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरी चीज़ जो हमारे पास नहीं है वो है NDP at FC। NDP at FC भी हमारे पास नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है NNP at FC। और अगर आपको NNP at FC से NDP at FC पर जाना है तो इन दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, वो है यहाँ पर नेशनल है और यहाँ डोमेस्टिक है। जब आपको नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना हो तब आप क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ NDP at FC क्या आ जाएगा, 71,000 माइनस 1,000। तो NDP at FC आ जाएगा 70,000। अभी 70,000 को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका मिक्स्ड इनकम प्लस 45,000 इज इक्वल्स टू 70,000। और मिक्स्ड इनकम की वैल्यू आ जाएगी 70,000 माइनस 45,000 दैट इज़ 25,000। ये आ गया आपका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का। सो दिस इज़ हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन इस वीडियो का, और इस क्वेश्चन में अगेन हमारे पास पर्टिकुलर्स गिवन है, हमारे पास अमाउंट गिवन है, और इधर आप देखेंगे तो दो चीज़ें मिसिंग है जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरी चीज़ है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ये दोनों हमारे पास मिसिंग है और यही हमें कैलकुलेट करनी है। और आप पर्टिकुलर्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दो मेथड्स जो यहाँ पर हमें यूज़ करने होंगे वो अगेन है एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड। अब यहाँ नेशनल इनकम गिवन है विच इज़ NNP at FC। NNP at FC। अब सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड में जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस स्लाइट चेंज है यहाँ पर कि ये देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब जब हम कंबाइन करते हैं तब हमारे पास आता है GDP at MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। बट यहाँ पर हमें गिवन है NNP at FC, तो हमें यहाँ से जाना होगा GDP at MP पर ताकि हम अपना आंसर GDCF कैलकुलेट कर सकें, जो कि यहाँ मिसिंग है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमें GDP at MP चाहिए होगा, और GDP at MP हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो NNP at FC है 22,100। अब नेट से ग्रॉस पर जाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो NFIA सब्ट्रैक्ट करेंगे, और FC से MP पर जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे। अब
डेप्रिसिएशन हमें कितना गिवन है, डेप्रिसिएशन है हमारे पास पहले 22,100, फिर डेप्रिसिएशन है हमारे पास 500। यहाँ पर 500 डेप्रिसिएशन गिवन है, ठीक है। NFIA कितना गिवन है हमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ बट हमें गिवन है, नेगेटिव में गिवन है, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ माइनस 150 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 700, यहाँ आ गया 700। अब 22,100 प्लस 500 प्लस 850, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एट लास्ट आपके पास GDP एट MP आएगा 23,450। अब हमारे पास GDP एट MP आ गया है, अब हम GDCF कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, GDCF इधर प्लस ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है हमारे पास, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 6100 प्लस PFCE कितना गिवन है, PFCE है प्राइवेट फाइनल, ये रहा 7200। उसके बाद आता है नेट एक्सपोर्ट्स, और नेट एक्सपोर्ट्स हमें गिवन है 3400 विच इज़ इक्वल टू GDP एट MP 23,450, जो हमने अभी यहाँ पर कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ से हम बहुत ही इजीली GDCF कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा 23,450 माइनस 16,700, जो कि आता है 6,750। ये आपका पहला पार्ट आ गया है। नाउ सेकंड पार्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस आता है इनकम मेथड में, और इनकम मेथड में जब हम कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस प्रॉफिट प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम, ये जब हम करते हैं तब हमें मिलता है, क्या मिलता है, NDP एट FC। NDP एट FC हमें मिलता है, बट हमें ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट करना है, और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, इन तीनों को मिला के हमारा आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ऑपरेटिंग सरप्लस, बट हमें एक चीज़ और जो चाहिए होगी वो है NDP एट FC। NDP एट FC हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं NNP एट FC से। तो अगर आपको NNP एट FC से NDP एट FC पर जाना है तो सिर्फ एक ही फ़र्क है, वो है नेशनल से डोमेस्टिक पर जब जाना होता है तो आप NFIA को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इस केस में NFIA है हमारे पास माइनस 150, तो ये हो जाएगा 22,100 प्लस 150 विच इज़ 22,250। ये आ गया आपका NDP एट FC। अब हम बहुत इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए है हमारे पास 12,000 हमारे पास है 12,000 विच इज़ वेजेस एंड सैलरीज। तो यहाँ आएगा आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह आएगा 12,000 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस हम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस मिक्स्ड इनकम क्या है, मिक्स्ड इनकम है 4,800। अब ये आपका आ जाता है, किसके इक्वल करेंगे, 22,250 के, जो कि हमने यहाँ से कैलकुलेट किया है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस हम निकाल सकते हैं, ये आ गया आपका 22,250 माइनस 16,800 विच इज़ 5,450।
450। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। सो दिस वाज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ दिस इज़ द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अब अगेन यहाँ पर हमारे पास गिवन है पर्टिकुलर्स और यहाँ पर हमारे पास गिवन है अमाउंट। अब आप पर्टिकुलर्स देखेंगे तो क्लियरली ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है दो चीज़ें, एक तो NNP एट MP और एक GDP एट FC। ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो इनकम मेथड में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है NDP एट FC। NDP एट FC आता है अगर हम इन पांचों चीज़ों को ऐड करते हैं तो। अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे पास रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ गिवन है। फिर हमारे पास गिवन है वेजेस एंड सैलरीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉरपोरेशन टैक्स, डिविडेंड्स, कंजम्पशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स एंड मिक्स्ड इनकम। तो ये जो वेजेस एंड सैलरीज है और जो हमारे पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स है, ये दोनों ही चीज़ें आपकी कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आती है। तो जब हम कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ लिखेंगे तो हम इसे और इसे ब्रैकेट्स में ऐड कर देंगे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, हमारे पास कॉरपोरेशन टैक्स है और डिविडेंड्स हैं। और अगर आपने थ्योरी पढ़ी है इस चैप्टर की, अगर आपने इनकम मेथड की वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि इन तीनों चीज़ों को ऐड करके हमारे पास प्रॉफिट आता है। तो जब हम प्रॉफिट लिखेंगे तो हम इन तीनों को ही ऐड करेंगे। अब निकालते हैं NDP एट FC। रेंट एंड इंटरेस्ट की जगह हमारे पास है 6000, तो ये आ गया 6000 प्लस, अब कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में आएगा वेजेस एंड सैलरीज विच इज़ 1800 प्लस हमारे पास आएगा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स विच इज़ 200। तो ये हो गया आपका कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये अंडरलाइंड तीनों चीज़ें हैं जिन तीनों को हमें प्लस करना होगा, दैट इज़ 400 प्लस 120 प्लस 80। ये हो गया आपका प्रॉफिट। और लास्ट में आता है मिक्स्ड इनकम जो कि हमें गिवन है 1000, तो मिक्स्ड इनकम हो गई 1000। अब इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास NDP एट FC आ जाएगा 9600 रुपीज़। लेकिन हमें NDP एट FC नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वी नीड NNP एट MP। NNP एट MP निकालना है। अब अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो आप क्या ऐड करेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और फिर आपको FC से MP पर जाना है तो आप ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐड करते हैं NFIA। NFIA हमारे पास कितना है, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन, टू अब्रॉड गिवन है। इसका मतलब कि नेगेटिव में है NFIA -70 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं 100। तो हमारे पास NNP एट MP आ जाएगा 9630 रुपीज़। अब एक कंपोनेंट तो आ गया जो हमें कैलकुलेट करना था, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है GDP एट FC। तो GDP एट FC निकालते हैं। अब ये देखिए NDP एट FC से ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया, यहाँ से आपको जाना है GDP एट FC पर। तो सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो है नेट से ग्रॉस पर जाना है। नेट से ग्रॉस पर जब आपको जाना होता है तब आप ऐड कर देते हैं डेप्रीसिएशन। और यहाँ डेप्रीसिएशन हमें कितनी गिवन है, डेप्रीसिएशन हमें गिवन है 50, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
तो यहाँ आ जाएगा 9600 प्लस 50, दैट इज़ 9650 रुपीज़। ये आपकी आ गई GDP एट FC। ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म होता है। आई होप दीज 3 क्वेश्चंस वर हेल्पफुल फॉर यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही 3 क्वेश्चंस और करने वाले हैं ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।